देखिए अब पढ़ते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े, इसको ध्यान से समझ लीजिए फिर से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद या दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप पहला पढ़ लिए हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के देखिए परिभाषा क्या होता है, पहले परिभाषा जानते हैं। इसके अलावा जो है इसके बारे में तब डिटेल से जानेंगे। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से, फिर देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंधन या त्रिबंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ आए, ध्यान से देखिए, जैसे हम असंतृप्त में आए तो चर्चा हुआ द्विबंधन और त्रिबंधन के। इसका मतलब है कि इससे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े तो पहले 1 2 3, तो पहले 1 आएगा तब ना 2 आएगा रे, तो पहले 1 आया। तो एक मतलब क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था परिभाषा, यहाँ पर द्विबंधन त्रिबंधन न होकर यहाँ पर सिर्फ लिखल था एक बंधन ना, तो उसमें एक बंधन था, उसी के आधार पर उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो एक बंधन हो गया। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए कि एक है द्विबंधन और एक है त्रिबंधन। तो ये बंधन के प्रकृति के आधार पर इसको यह 2 भागों में बांटा गया। तो 2 भाग में बांटा गया तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। तो अब देखिए एल्कीन क्या हुआ, एल्कीन हो गया आपका जिसमें द्विबंधन लगा हो, यानी कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन लगा हो उसी को बोलते हैं कौन सी, एल्कीन। वैसे हाइड्रोकार्बन या वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोल सकता है कि जिसमें जो है त्रिबंधन लगा हो उसी को क्या बोलते हैं, एल्काइन। अब देखिए इसका जो होता है सामान्य सूत्र जो होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। ठीक, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n होता है। उसके बाद आपका आता है एल्काइल, एल्काइन। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका होता है CnH2n -2। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2 होता है। ठीक, इसके पहले देखिए आप क्या क्या जाने, इसके पहले आप जाने एल्केन। एल्केन, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है जो होता है CnH2n +2। उसके बाद जाने एल्काइल। एल्काइल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n +1। ठीक, उसके बाद होता है एल्कील। एल्कील इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n +1, मतलब कि यह दोनों जो है एक के है, एल्काइल और एल्कील दोनों एक ही है। इसके बाद आप है एल्कीन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है यह होता है CnH2n। ठीक, उसके बाद आप है एल्काइल। एल्काइल, एल्काइन, एल्काइन। इसके बाद पर है एल्काइन। एल्काइन का जो होता है देखिए यहाँ है एल्काइल, ख्याल से देखिए यहाँ है एल्काइल और यहाँ पर है एल्काइन। यहाँ है एल्काइल CnH2n +1 और यहाँ है एल्काइन, तो यहाँ हो जाएगा CnH2n -2। यह आपका एल्काइन का सूत्र हो गया।